दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक साईफाई फैंटेसी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है AROG। फिल्म के स्टार्ट में हम एक कपल आरिफ और सीकू को देखते हैं जिनकी इस्तांबुल में कारपेट शॉप थी। वो दोनों काफी हार्ड वर्किंग थे। एक दिन आरिफ का एक पुराना दोस्त लोगर अपने असिस्टेंट के साथ उनके पास आके कहता है कि उसने कोई क्रेजी सी चीज डिस्कवर की है जिसे आरिफ को चलकर देखना चाहिए। लेकिन जब आरिफ उनके साथ वहां जाता है तो लोगर उसे पकड़कर बांध देता है और पता चलता है कि लोगर असल में आरिफ की वाइफ को पाना चाहता था, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। और जिस चीज की लोगर बात कर रहा था एक्चुअल में वो एक टाइम मशीन थी। एंड देन कुछ एडवांस मैकेनिज्म्स यूज करके लोगर खुद को आरिफ के लुक अलाइक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि सीकू के साथ आरिफ बन के रह सके। जब आरिफ उसे सबसे रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग टाइम मशीन एक्टिवेट करके उसे टाइम में 1 मिलियन ईयर्स पीछे भेज देते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में आरिफ क्रिटेशियस पीरियड में पहुंच जाता है जहां पर डायनासोर्स भी पाए जाते थे। देन उस जगह पर यहाँ वहां फिरते हुए उसे एप्स मिलते हैं। आरिफ उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है। वो साथ साथ उन्हें एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहा था। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और विंटर सीजन आ जाता है जिसमें आरिफ की पी भी फ्रीज होने लगी थी। इसका मतलब उस जगह का टेम्परेचर आज के नॉर्थ पोल के इक्विवेलेंट था। आरिफ ने अपनी फ्रोजन पी से एक डेकोरेशन पीस भी बनाया था। फिर से बहुत सारे महीने गुजर जाते हैं और आरिफ की काफी कोशिश के बाद भी एप्स कुछ नहीं सीख पाते, जिससे आरिफ को रियलाइज होता है कि अगर वो ऐसे ही इनके साथ रहता रहा तो कभी भी अपने टाइम में वापस नहीं जा सकेगा। इसलिए वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसका सामना एक फेरोशियस टीरेक्स से होता है जो उस पर रोर कर रहा था। पहले तो आरिफ डर गया था बट उसे रियलाइज होता है कि ये डायनासोर अपने अंडों को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, इसलिए वो एज अ फ्रेंडली अप्रोच वहां से चला जाता है। बदले में डायनासोर ने उसे एक बड़ा सा हनी नेस्ट एज अ गिफ्ट दिया था, मगर उस वजह से एक बड़ी सी बी उसके पीछे लग जाती है जिसने आरिफ को डंक भी मार दिया था। आरिफ भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है मगर जल्द ही उसे उस स्टिंग के असर से चक्कर आने लगे थे। सडनली उस पेड़ के ऊपर उसे 2 केवमैन नजर आते हैं। इससे पहले कि आरिफ रिएक्ट करता उन्होंने उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया था। होश में आने पर आरिफ खुद को एक केव में पाता है जहां वो प्रिमिटिव लोग उसके इर्द गिर्द कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। असल में वो लोग आरिफ से डरे हुए थे इसलिए उसे मारना चाहते थे। लकीली आरिफ उनकी लैंग्वेज बोल सकता था, इसलिए वो उनके लीडर डीमी को बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, आप लोगों के लिए खतरा नहीं हूँ। डीमी को उसकी बात पर यकीन आ गया था। सडनली एक आदमी अनाउंस करता है कि एरोगियंस आ गए हैं। एरोगियन एक पायरेट ट्राइब था जिसे एक वहशी आदमी कारगा लीड करता था और वो लोग काफी अरसे से दिमी के विलेज पर जुल्म करते आ रहे थे। हर दफा वो लोग आकर इनको मारते और इनका खाना और टूल्स भी ले जाते। अब की बार कारगा अपने किसी स्पेशल रिचुअल के लिए वहां से 3 स्ट्रॉन्ग केवमैन को ले जाने आया था, जिनमें से एक आरिफ भी था। आरिफ उसे मना करने की कोशिश करता है तो कारगा उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उसका एक आदमी टैसो किसी पत्थर से टकराकर घोड़े से गिर जाता है जिससे उसका बाजू टूट गया था। वो दर्द से चिल्लाने लगता है मगर कारगा को लगा था कि वो मर गया, इसलिए वो उसे दफनाने का कह देता है। तभी आरिफ जो होश में आ चुका था उसे समझाता है कि टैसो मरा नहीं है, उसका बस बाजू टूटा है। फिर वो स्टिक की हेल्प से उसके बाजू को जोड़ देता है, जिससे खुश होकर टैसो आरिफ को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। देन वो लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं। उस ट्राइब को असल में कारगा का नेफ्यू कालिया रूल करता था जो कि टैसो का बाप भी था। टैसो फादर से मिलने जाता है तो कालिया उससे एक हैंडमेड मास्क के बारे में पूछता है जो उसे टैसो के कमरे से मिला था। तो टैसो प्राउडली बताता है कि ये मैंने खुद बनाया है एक पेड़ की छाल से। मगर ये सुनकर कालिया दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को एक वैशी वॉरियर बनाना चाहता था, ना कि कोई आर्टिस्ट। देन वो अपने बचपन का एक इंसिडेंट सुनाता है जिससे उसके फादर कुमो की लाइफ चली गई थी। वो बताता है कि एक दिन आसमान से अजीब सा स्पेसशिप हमारे गांव आया जिसमें 2 विजिटर थे। उन्होंने कुमो को एक बॉल गिफ्ट की और जब वो जाने लगे तो कुमो एक्साइटमेंट में उनके पीछे जाने लगा गुड बाय बोलने के लिए। तो स्पेसशिप के इंजन से आग लगने पर उसकी डेथ हो गई। तब से कालिया को नई चीजों और इन्वेंशन से नफरत थी और वो ये भी मानता था कि उसके फादर हेवन में हैं और इसलिए उसने एक बहुत ही बड़ा टावर बनाया था ताकि अपने फादर को वापस ला सके। बहुत से लोगों ने उस टावर पर चढ़ने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। इन 3 लोगों को भी कालिया इसीलिए बंदी बनाकर लाया था, जिस पर आरिफ बोलता है कि वो इस टावर पर जाएगा। बाकी सब उसकी बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। देन आरिफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता हुआ टावर के टॉप तक पहुंच जाता है
वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो कि शायद गुम था। आरिफ उसे वापस ले जाने लगता है तो वो आदमी डर कर नीचे गिरकर मर जाता है, जिसके बाद आरिफ टावर से उतरने लगता है। नीचे पहुंचने पर एरोगियन ट्राइब के लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई इस टावर से जिंदा वापस आया था। वो सब बहुत खुशी से आरिफ को वेलकम कर रहे थे। कालिया दुखी तो था कि आरिफ उसके फादर को वापस नहीं ला सका, मगर वो उसे माफ कर देता है। टेसो भी आरिफ की बहादुरी से काफी इम्प्रेस हुआ था, इसलिए वो स्टोन पर उसकी पिक्चर बनाता है। आरिफ को उसकी ड्राइंग काफी अच्छी लगी थी। वो तारीफ करता है तो टेसो से अपनी ऐसी बहुत सी ड्राइंग्स दिखाता है, जिसमें उसने एक लड़की मिमी की ड्राइंग को भी छुपा रखा था। मिमी दूसरे ट्राइब की थी और टेसो को उस पर क्रश था। ये देखकर आरिफ को सीकू की याद आ जाती है। वो टेसो से कहता है कि उसे सारे टूल्स ला कर दे ताकि आरिफ अपने टाइम में वापस जा सके, मगर टेसो ये कहकर इनकार कर देता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कालिया ने सब इक्विपमेंट्स को एक केव में लॉक कर रखा है और किसी को भी उन्हें यूज करना मना था। लेकिन जब आरिफ उसे प्रॉमिस करता है कि इसके बदले वो उसे मिमी के साथ सेट करवा देगा, तो टेसो मान जाता है। एंड देन उस रात वो दोनों टूल्स लेने के लिए केव में जाते हैं, मगर तभी कारगा उन्हें पकड़कर कालिया के पास ले जाता है। कालिया को ये देखकर बहुत दुख हुआ था कि उसका बेटा एक चोर बन चुका है। वो फौरन ही उसे डिसऑन कर देता है, जिसके बाद आरिफ और टेसो गांव छोड़कर चले जाते हैं। जंगल में फिरते हुए उन्हें एक जगह मिमी और उसकी दोस्तें मिलती हैं, जो रिवर पर नहा रही थीं। पहले तो मिमी टेसो के साथ रूड बिहेव करती है, क्योंकि वह एरोगियन से नफरत करती थी, मगर जब आरिफ उसे टेसो की बैक पर बना टैटू दिखाता है तो मिमी का बिहेवियर बदल जाता है। उसके बाद वो सब लोग दिमी के विलेज जाते हैं तो आरिफ उनसे न्यू सिविलाइजेशन बनाने की बात करता है। वो दिमी को ये भी बताता है कि कालिया की केव में बहुत सारे यूजफुल गैजेट्स हैं, जिसे चुराने में आरिफ को दिमी की हेल्प चाहिए थी। ये सुनकर दिमी और उसकी टीम फौरन से हेल्प के लिए मान जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। उस रात टेसो और आरिफ दोबारा जाकर कालिया की केव में से सब जरूरी टूल्स चुरा के कार्ट में बाहर ले आते हैं, जिसे फिर वो विलेजर्स के साथ मिलकर अपने गांव ले गए थे। उन टूल की हेल्प से आरिफ नेसेसरी इन्वेंशंस बनाना स्टार्ट कर देता है, जिनसे मैनकाइंड को इन्वॉल्व होने में मदद मिली थी, और इस तरह जल्दी गांव के सब लोग इन नई चीजों के आदी हो गए थे। उनकी लाइफ बहुत आसान होती जा रही थी, क्योंकि आरिफ की मदद से उन्होंने हजारों साल पहले ही तरक्की कर ली थी। औरतें खाना बनाती थीं और बच्चे स्कूल जा सकते थे। आरिफ को उस गांव का मिनिस्टर बना दिया जाता है, मगर वो इससे खुश नहीं था, क्योंकि लोगों के इंटेलिजेंस में कोई चेंज नहीं आया था। दूसरी तरफ कालिया को आखिर पता चल चुका था कि आरिफ और टेसो ने उसकी केव को रॉब किया है। वो गुस्से में कारगा को उन्हें मारने के लिए भेजता है। वहां पहुंचकर कारगा सब न्यू इन्वेंशंस को देखकर हैरान रह गया था। वो कहता है कि ये सब उसे दे दी जाएं, मगर आरिफ उसका मजाक उड़ाकर वहां से भेज देता है, जिससे कारगा गुस्सा होकर ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि वो अपनी आर्मी के साथ वापस आएगा बदला लेने के लिए। उसके बाद आरिफ टेसो, मिमी और कुछ बच्चों के साथ जंगल में पिकनिक के लिए जाता है। जब वो लोग वापस आते हैं तो सारा विलेज टूटा फूटा था, मतलब एरोगियन सब कुछ ले गए थे। इन सब झगड़ों से फेडअप होकर आरिफ कालिया के पास जाता है और एक प्रपोजल देता है कि दोनों विलेजेस के दरमियान एक फुटबॉल गेम होगा, जिसमें 6-6 लोग खेलेंगे। अगर हमारी टीम जीत गई तो कालिया को सब इक्विपमेंट्स वापस करने होंगे, और अगर कालिया जीत गया तो आरिफ उसे पहले से भी बड़ा टावर बनाकर देगा, ताकि वो अपने फादर को वापस ला सके। सरप्राइजिंगली कालिया बिना किसी हेसिटेशन के झट से मान जाता है, और तभी रिवील होता है कि एरोगियंस कोमो की याद में बॉल गेम्स खेलते आ रहे थे, और उन्होंने उसकी वो स्पेशल फुटबॉल एक खजाने की तरह संभाल कर रखी थी, इसलिए उसे फुटबॉल टीम बनाने में कोई मसला नहीं था। वो 6 फिट और स्ट्रॉन्ग बंदों को चूज कर लेता है। दूसरी तरफ आरिफ भी प्लेयर्स ढूंढ रहा था, मगर वहाँ तो किसी ने फुटबॉल का नाम भी नहीं सुना था। तभी मिमी बताती है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कुहारा है, जो पहले एरोगियंस का गोलकीपर हुआ करता था, जिसे एक मैच में 8 गोल्स पड़े और उसने रिटायरमेंट ले ली। आरिफ उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, मगर उसने मना कर दिया था, इसलिए दिमी बोलता है कि वो गोलकीपर बनेगा। आरिफ और टेसो टीम के फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स बन गए थे, और बाकी 3 लोगों को उन्होंने रैंडमली चूज कर लिया था। उसके बाद वो सब लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मिमी और दूसरी लेडीज ने मिलकर उनके लिए फुटबॉल जर्सीज बनाई थी। एंड देन कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आरिफ की टीम अच्छा फुटबॉल खेलने लगी थी। जल्दी मैच का दिन आ जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट से ही एरोगियंस की टीम गेम को डोमिनेट करने लगी थी। उन्होंने बहुत आसानी से 4 गोल्स कर लिए थे, बट सरप्राइजिंगली हाफ टाइम से पहले आरिफ की टीम का एक प्लेयर 1 गोल करने में कामयाब हो जाता है, और इसको वो इतना वायलेंटली सेलिब्रेट कर रहा था कि करीब ही जलती आग में गिर जाता है।
देन हाफ टाइम के डिस्कशन में आरिफ रिवील करता है कि एक्चुअल में वो एक दूसरे प्लेनेट का एलियन है। उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं और वो अर्थ पर सिर्फ अच्छे फूड की वजह से रह रहा था। वो कहता है कि मैं अपनी पावर से गेम को इजीली अपनी फेवर में कर सकता हूँ और पावर्स उसने अब तक इसलिए यूज नहीं की कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे अपनी टीम को जिताने के लिए एलियन बनना ही होगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो आरिफ को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इनकरेज करने लगते हैं। एंड देन सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही आरिफ अपनी पावर से खेल को कम्प्लीटली डोमिनेट कर लेता है। अपनी सुपर नेचुरल एक्रोबैटिक्स और फ्लॉलेस विजन की हेल्प से 3 गोल्स और कर लिए थे, जिससे स्कोर अब टाई हो गया था। देन टेसो की एक एरोगियन प्लेयर से फाइट हो जाती है, जिसके बाद वो प्लेयर गुस्सा होकर गोल की तरफ बॉल फेंकता है। दिमी गोल रोक तो लेता है मगर उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए थे, इसलिए कुहारा उसकी जगह खेलने के लिए आता है, जो कि ईंट की दीवार साबित हुआ था। अपनी तरफ आने वाला हर गोल उसने रोका था। एंड देन लास्ट के कुछ सेकंड्स में आरिफ हवा में छलांग लगाकर एक फेरोशियस शॉट मारता है, जिससे उनका गोल हो गया था और उनकी टीम जीत जाती है। सारे लोग खुशी से पागल हो गए थे। कालिया भी क्लैप करके उन्हें कांग्रेट्स करता है। एंड देन आरिफ से कहता है कि डील के अकॉर्डिंग अब वो विलेजर से दूर रहेगा, मगर इस सब के बाद भी आरिफ दुखी था, क्योंकि उसके ख्याल में लॉगर ने अब तक तो उसकी वाइफ को हासिल कर लिया होगा। इसलिए वो गांव से जाके हमेशा ही ऐसे आवारा घूमते फिरते रहने का प्लान करता है। जाने से पहले वो अपनी वॉच और एंगेजमेंट रिंग टेस और मिमी को गिफ्ट करता है। सडनली एक ब्राइट फ्लैश अपीयर होता है और उसमें से सीकू निकलती है। आरिफ अपनी वाइफ को देखकर काफी खुश हो गया था और यहाँ रिवील होता है कि जब आरिफ लॉगर के साथ चला गया तो पीछे सीकू ने इंटरनेट पर 1 मिलियन ईयर्स पुरानी वॉच और रिंग के बारे में देखा, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप को केव में से मिली थी। उनके बारे में और ज्यादा सर्च करने पर उसे पता चलता है कि वो तो असल में आरिफ की थी। एंड देन सारी कड़ियां मिलाने के बाद सीकू जान गई कि जो आरिफ उसके पास है वो असल में इम्पोस्टर लॉगर है। इसलिए सीकू ने उसे गन पॉइंट पर लेकर आरिफ की लोकेशन के बारे में पूछ लिया था और फिर उसकी टाइम मशीन के थ्रू वो यहाँ आ गई। एंड देन वो दोनों विलेजर्स को गुड बाय बोलकर अपने टाइम में वापस चले जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने लॉगर को उस प्रिमिटिव विलेज भेज दिया था। पहले तो वो लोगों से आरिफ समझकर आराम से बात करते हैं, लेकिन जब लॉगर फजूल बातें करने लगता है तो वो समझ जाते हैं कि ये एक इम्पोस्टर है। कालिया और उसके लोग ये भी समझ गए थे कि वो लॉगर का ही स्पेसशिप था जिसकी वजह से कुमो की डेथ हुई और वो लोग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लॉगर ये देखकर डर गया था। वो उन्हें खुद से दूर रहने का कहता है मगर वो नहीं मानते और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।